नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, एक बार के लिए कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे किसी बड़े शहर में धमाका होता है और जांच करने के बाद में पता चलता है कि आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। अब दोस्तों, एक बार के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये चेतावनी खुद नेपाल से आई है, क्योंकि नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार और पूर्व मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन नेपाल भारत की खुली सीमा का इस्तेमाल करके भारत पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। तो क्या नेपाल भारत के लिए एक नया खतरा बन रहा है? क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों को अब नेपाल के जरिए भारत में घुसने का एक नया रास्ता मिल गया? इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे वो सबूत, वो बयान, वो रणनीति जो बताती है कि ये चेतावनी क्यों गंभीर है और भारत को आगे क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहिए। दोस्तों, नेपाल के प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल एडवाइजर और पूर्व मंत्री सुनील बहादुर थापा ने हाल ही में एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भारत पर हमला करने के लिए नेपाल भारत के खुले बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जब दुश्मन के इरादे खुले हो और बॉर्डर भी खुला हो तो क्या खतरा और ज्यादा नहीं बढ़ जाता? दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध सदियों से पुराने हैं। इन दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर का सिस्टम है, यानी नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। बस पहचान पत्र दिखाना होता है, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी। अब दोस्तों, ये सिस्टम बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा है, जहां लोग आसानी से एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। अब दोस्तों, एक दूसरे देश में आना जाना आसान तो है, लेकिन ये सिस्टम एक सुरक्षा खतरे में बदल सकता है। तो क्या जिस सीमा को हमने दोस्ती का दरवाजा समझा, क्या अब वो हमारे लिए एक खतरे का रास्ता बन सकती है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने ये साफ कर दिया और पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया, अगर पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर बम गिरेंगे। और उदाहरण के लिए आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हो। इसलिए अब पाकिस्तान के पास में सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, सीधा हमला न करके पीछे से वार करना। इसलिए पाकिस्तान की नेपाल के रास्ते आकर हमला करने की जो रणनीति है, इसी सोच का हिस्सा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आज भी नेपाल में नकली पहचान पत्र जैसे नागरिकता प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार जैसे नेपाली कार्ड, ये सब बनवाना वहां पर बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सीमित टेक्नोलॉजी और ढीली निगरानी व्यवस्था के चलते कोई भी व्यक्ति वहां पर थोड़ी बहुत रिश्वत देकर फर्जी दस्तावेज बनवा सकता है। अब दोस्तों, इसको एक बार के लिए आप उदाहरण के लिए समझिए। अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से नेपाल पहुंचता है तो वो स्थानीय एजेंट की मदद से नकली नेपाली आईडी बनवा सकता है, जिससे वो भारतीय सीमा में वैध नेपाली नागरिक बनकर प्रवेश कर सके। तो ये लाइन यही इशारा कर रही है कि नेपाल की आंतरिक सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो सब कुछ पकड़ सके, और यही भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा बन सकता है। और इतना ही नहीं, भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो खतरे में आ सकते हैं। अगर ऐसे आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और यहाँ तक कि दिल्ली भी टारगेट हो सकती है। अब जरा एक बार के लिए सोचिए, भारत की राजधानी के आसपास अचानक आतंकी पकड़े जाए तो सब यही सवाल पूछेंगे, ये नेपाल से कैसे आ गए? दोस्तों, ध्यान दीजिए, नेपाल के ऑफिशियल्स ने साफ तौर पर कहा है, हमने आपको वार्न किया है, अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। अब अगर कल को दिल्ली हिलती है तो क्या हम ये कह पाएंगे कि हमें कोई चेतावनी नहीं मिली थी, क्योंकि चेतावनी तो मिल चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर IC 814 काठमांडू से दिल्ली आते समय हाईजैक हो गई थी और फिर बाद में उसे अफगानिस्तान ले जाया गया। और इसके बदले में भारत को 3 खतरनाक आतंकवादी छोड़ने पड़े, जिसमें शामिल था मसूद अजहर, जो बाद में जाकर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन का मुखिया बना। और 2013 में हुए आतंकी हमलों के बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि की कि आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर इतिहास ने हमें कई बार चेताया, लेकिन हम क्या इतिहास को बार बार भूल जाते हैं? अब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों का नाम था मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और सैयन गजनफर। ये दोनों भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे एक चीज तो साफ होती है कि खतरा सिर्फ कागज के ऊपर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी मौजूद है। और दोस्तों, एक रिपोर्ट्स और सामने आ रही है कि नेपाल भारत सीमा के पास में टर्की ने लगभग 100 मदरसे बनवाए हैं। अब दोस्तों, टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत के खिलाफ रहे हैं,
टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भी सप्लाई किए हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इन मदरसों का मकसद केवल धार्मिक है या कुछ और? अब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। अब दोस्तों मेरे हिसाब से धार्मिक शिक्षा के नाम पर आतंक का बीज बोया जा रहा है। यह भारत की सीमाओं के लिए एक अलार्म है, इसलिए भारत को पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भारत के सामने इतनी बड़ी समस्या तो आ गई, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? क्या नेपाल से ओपन बॉर्डर बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये समाधान नहीं है। इसके लिए दोस्तों हमें नेपाल की इंटेलिजेंस एजेंसियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेना के साथ में तालमेल बढ़ाना होगा। और नेपाल में जो फ्लाइट्स आती है, खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितनी भी फ्लाइट्स आती है, उनकी सख्त निगरानी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सीमा बंद करना तो आसान है, पर दोस्ती तोड़ना नहीं। समझदारी इसी में है कि हम सुरक्षा को बढ़ाए, ना कि दोस्ती तोड़े। अब दोस्तों जब नेपाल की ओर से भारत को इतनी स्पष्ट और गंभीर चेतावनी दी गई है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि सवाल ये है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आतंकवाद का चेहरा कभी धर्म नहीं देखता, कभी सीमा नहीं मानता। और अब जबकि नेपाल जैसी मित्रवत और ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई भूमि से भी भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही है, तो हमें भावनाओं से नहीं, बल्कि रणनीति और सतर्कता से काम लेना होगा। क्योंकि दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ जब आतंकी भारत की सीमाओं को पार करके आए हो, लेकिन हर बार एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हम पहले से अलर्ट थे? क्या हमने समय रहते कदम उठाया? लेकिन दोस्तों आज समय है इन सवालों का जवाब देने का। दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों से पुराने हैं, और हम नहीं चाहते कि आतंकी साजिशें इन संबंधों को तोड़े। लेकिन यही समय है जब भारत को नेपाल की जमीन से हो रहे हर मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। अब चाहे वो पाकिस्तान के आतंकी हो या टर्की के मदरसे, भारत की सुरक्षा से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।